गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है समानता के लिए। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट हम पढ़ रहे हैं। समानता लोकतांत्रिक की बुक का आपका ये चैप्टर है। क्या होता है समानता, ये हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। समानता अर्थात जाति, धर्म, लिंग के आधार पर सबके साथ समान व्यवहार करना। देखिए, एक समानता है, एक असमानता है। कुछ चीज़ें असमान अच्छी होती हैं, रंग, रूप, देश की भाषाएं, भोजन, कपड़े। आपकी क्लास अपनी क्लास में देखिए, सब अलग अलग चेहरे हैं, तो यहाँ पर असमानता अच्छी है। लेकिन कुछ चीज़ों में हमें समानता चाहिए। कहाँ? जाति, धर्म, लिंग, ठीक है ना। इन रूपों में हमें क्या चाहिए? समानता के। इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसके आधार पर हमें सबको समान समझना है। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जो हैं, जिनके पूर्वज गुलाम थे, वो अफ्रीका से लाए गए थे, वो आज भी अपने को जीवन भर मुख्य रूप से असमान मानते हैं। अफ्रीका के लोग अमेरिका में गुलाम बनकर आए थे। जब आज़ाद हुए तो अभी भी जो वहाँ पर अफ्रीका के अमेरिकन लोग रहते हैं, उनके साथ भेदभाव का व्यवहार होता है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून उन्हें समान नहीं मानता था। बस से यात्रा करते समय उन्हें पीछे बैठना पड़ता था। अब एक कहानी है रोज़ा पार्क्स की। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 के दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। ठीक है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम, ये 1964 का अधिनियम है, नागरिक अधिकार अधिनियम, याद रखेंगे डेट को, ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन अभी भी गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा नहीं है। ठीक है। अब हमारा संविधान क्या कहता है इस बारे में? हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य यानी भारत किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या पूर्णतः या भागतः, मतलब पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से उन्हें मना नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई सरकारी तालाब है या सरकारी नल है, तो आप वहाँ पर जाति, लिंग या धर्म के आधार पर उन लोगों को उसका इस्तेमाल करने से मना नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमारा संविधान 15 कहता है, सबको ये याद रखना है। ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। देश में समानता स्थापित करने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे कि देश में जाति के आधार पर सभी समान हो, धर्म के आधार पर सभी समान हो, लिंग, रूप, रंग, इसके आधार पर सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। इसके लिए आप क्या उपाय बताएंगे? भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान समानता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15 शामिल किया गया है, जिसकी सारी बातें हमने अभी पढ़ी हैं। 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ? अभी हमने पढ़ा क्यों आंदोलन आरंभ हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे उनके साथ भेदभाव का व्यवहार होता था।
रोज़ा पार्क्स ने एक बार सीट देने से मना कर दिया था, तो फिर नागरिक आंदोलन खड़ा हुआ था। अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को अलग, उनके बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ना पड़ता था, ठीक है, काफ़ी सारा भेदभाव होता था, तो उन सब के खिलाफ ये आंदोलन हुआ। ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।